नमस्कार। बीएड की पढ़ाई में पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द तो बार बार आता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी यानी पाश्चात्य मनोविज्ञान इसे देखता कैसे है, उसका नजरिया क्या है? तो आज हम इसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते। अच्छा, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर ये वेस्टर्न व्यू है क्या। फिर हम बात करेंगे कि ये बिहेवियर और ट्रेट्स को कैसे समझता है। इसके बाद जानेंगे कि इसमें एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास के माहौल का क्या रोल है, और हाँ, पर्सनैलिटी को एडजस्टमेंट से क्यों जोड़ा जाता है ये भी समझेंगे। फिर इंडियन कॉन्सेप्ट से एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है, एक टीचर के लिए ये सब जानना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, वेस्टर्न दृष्टिकोण। देखिए, इसकी सबसे बड़ी और सबसे कह सकते हैं अलग बात यह है कि ये पर्सनालिटी को बाहर से अंदर की तरफ देखता है। मतलब किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है ये उस पर फोकस नहीं करता। इसका सारा ध्यान इस पर होता है कि कोई इंसान व्यवहार कैसा कर रहा है, जो हमें साफ साफ दिख रहा है, जो ऑब्जर्वेबल है। इस आइडिया को कह सकते हैं कि सबसे मजबूती से जेबी वॉटसन ने सामने रखा था। उनकी ये परिभाषा देखिए, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है, फाउंडेशन है। वो एकदम साफ साफ कहते हैं कि भाई देखो, पर्सनैलिटी कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो अंदर कहीं छिपी हो। ये तो बस उन सभी कामों का, उन सभी एक्टिविटीज का एक टोटल है जो एक इंसान करता है, और जिसे हम लंबे समय तक ऑब्जर्व करके देखकर एक रिलायबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब जैसा कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन थॉट्स, यहाँ बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि बिहेवियरिस्ट्स के लिए पर्सनालिटी एक बाहरी, एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। ये कोई अंदर का एहसास नहीं है। उनका एक सिंपल सा नियम था, अगर किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता या मापा नहीं जा सकता तो वो पर्सनालिटी की स्टडी का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है, सब कुछ ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, ऑब्जर्व करना है, पर इस ऑब्जर्वेशन को करते कैसे हैं? वेस्टर्न साइकोलॉजी पर्सनैलिटी को समझने के लिए आप कह सकते हैं दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करती है। पहला है बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार, और दूसरा है ट्रेट्स यानी हमारी विशेषताएं। अब यहाँ पर ना साइकोलॉजी में दो अलग अलग टीमें सी बन जाती हैं। एक टीम है जिसका पूरा फोकस बिहेवियर पर है। वो कहती है देखो, किसी की पर्सनैलिटी वही है जो वो करता है, उसके एक्शंस ही सब कुछ हैं। वहीं दूसरी टीम है जिसका फोकस ट्रेट्स पर है। वो कहती है नहीं, हमारे अंदर कुछ पक्की विशेषताएं होती हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, और हमारा व्यवहार तो बस उन्हीं का नतीजा होता है। तो फिर ये ट्रेट यानी विशेषता है क्या चीज़? देखिए, ये व्यवहार का एक कह सकते हैं परमानेंट और कंसिस्टेंट पैटर्न है। मतलब जो लगभग हर स्थिति में एक जैसा रहे। जैसे मान लीजिए एक छात्र है जो क्लास में भी, प्लेग्राउंड में भी और दोस्तों के साथ भी ज्यादातर समय सच बोलता है। तो हम कह सकते हैं कि ईमानदारी उसका एक ट्रेट है, उसकी एक विशेषता है। अच्छा, तो अगला लॉजिकल सवाल मन में यही आता है कि अगर पर्सनालिटी हमारे देखे जा सकने वाले व्यवहार से बनती है, तो आखिर ये व्यवहार आता कहाँ से है? इसका जवाब वेस्टर्न साइकोलॉजी देती है पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से। इस आइडिया को साबित करने के लिए ना वॉटसन का ये फेमस कोट देखिए। सुनने में कितना ड्रामेटिक लगता है ना? वो एक तरह से दावा कर रहे हैं कि भाई मुझे बस कुछ स्वस्थ बच्चे दे दो और मैं उन्हें सही माहौल देकर कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्टर, वकील, यहाँ तक कि चोर भी। सोचिए, इससे ये पता चलता है कि ये थ्योरी नर्चर को यानी परवरिश और पर्यावरण को कितनी ज्यादा पावर देती है। तो सवाल है कि ये एनवायरनमेंट हमें शेप कैसे करता है? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है कि जब किसी व्यवहार के लिए इनाम मिलता है तो वो व्यवहार और पक्का हो जाता है। जैसे क्लास में किसी छात्र ने अच्छा जवाब दिया और टीचर ने उसकी तारीफ कर दी, तो वो आगे भी जवाब देने के लिए मोटिवेटेड रहेगा, है ना? और दूसरा तरीका है सोशल लर्निंग। मतलब जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, उनकी नकल करके। बच्चे टीचर को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं और सीखते हैं। बस इसीलिए एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब पर्सनैलिटी के उद्देश्य, उसके पर्पस पर आते हैं। वेस्टर्न दृष्टिकोण के मुताबिक पर्सनैलिटी का जो मेन काम है वो है हमें अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट करने में, यानी समायोजित होने में मदद करना। तो ये एडजस्टमेंट या समायोजन आखिर है क्या?
इसका सीधा सा मतलब है अपने और अपने आसपास के माहौल के बीच एक हार्मनी बनाना, एक तालमेल बिठाना। और ये कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। हम लगातार अपने व्यवहार को थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं ताकि दुनिया के साथ हमारी, कह सकते हैं, सेटिंग सही बनी रहे। और हाँ, ये एडजस्टमेंट हमेशा एक टू वे स्ट्रीट होता है। इसे ऐसे समझिए, कोई नया छात्र क्लास में आता है तो पहले वो खुद को बदलता है ना, चुपचाप बैठकर क्लास के नियम सीखता है। फिर धीरे धीरे वो माहौल को भी बदलता है, नए दोस्त बनाता है, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना शुरू करता है। और असल जिंदगी में ज्यादातर एडजस्टमेंट इन दोनों का एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है। अच्छा, अब इस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इंडियन दृष्टिकोण के साथ इसकी एक बहुत ही छोटी सी तुलना करके देखते हैं। बस एक क्विक कंपैरिजन, ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। जहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का फोकस बाहरी व्यवहार पर है, जिसे हम देख सकते हैं, वहीं पारंपरिक इंडियन कॉन्सेप्ट शरीर के अंदर के एलिमेंट्स जैसे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ पर फोकस करता है। एक का सोर्स एनवायरनमेंट है तो दूसरे का सोर्स शरीर की अपनी बनावट है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, एक बाहर से अंदर देखता है और दूसरा अंदर से बाहर। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, द सो व्हाट क्वेश्चन। एक टीचर के लिए इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? इन कॉन्सेप्ट्स को क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है ना? और इसका जवाब ही इस पूरे डिस्कशन का सार है। तो ये एक टीचर की मदद करता कैसे है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। क्यों? क्योंकि माहौल ही व्यवहार को शेप करता है। दूसरी बात, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्लास में हर छात्र का व्यवहार अलग अलग क्यों होता है। तीसरा, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक तरीका बताता है जिससे हम छात्रों को स्कूल की लाइफ में एडजस्ट होने में मदद कर सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि एक टीचर के तौर पर हमारे पास छात्रों के व्यवहार को सही दिशा देने की कितनी बड़ी पावर और जिम्मेदारी है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमने जो भी समझा है उसे फटाफट रिकैप कर लेते हैं। की आइडियाज क्या थे? पॉइंट नंबर 1, पर्सनैलिटी वो है जो दिखाई देती है, यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। पॉइंट नंबर 2, इसे शेप करने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स हैं हमारा एनवायरनमेंट और हमारी लर्निंग। पॉइंट नंबर 3, पर्सनैलिटी का मेन काम है दुनिया के साथ एडजस्ट करने में हमारी मदद करना। और पॉइंट नंबर 4, जो सबसे ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट हम शिक्षकों को एक बहुत पावरफुल और एक्टिव रोल देता है। और अब मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। अगर एनवायरनमेंट वाकई इतना पावरफुल है, तो एक छात्र के भविष्य को शेप करने में एक टीचर की असली जिम्मेदारी क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।